हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डू यू नो सीरीज़ का ये 7th वीडियो है और आज इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के और एक फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है परफॉर्मेंस एंड कंपैरिजन। दोस्तों, परफॉर्मेंस और कंपैरिजन इन्वेस्टमेंट में हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जनरली क्या होता है कि हम ऐसे ही स्टॉक में या ऐसे ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो परफॉर्मिंग है। ठीक है, अगर हम ऐसी जगह पे एंटर हुए जो सेक्टर या जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारा होल्डिंग पीरियड बढ़ सकता है, हमारा इन्वेस्टमेंट अननेसेसरी ब्लॉक हो सकता है। तो ये रीज़न की वजह से हमें ये चेक करना पड़ेगा कि स्टॉक का परफॉर्मेंस और कंपैरिजन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेंगे कि परफॉर्मेंस और कंपैरिजन एक्चुअली क्या होता है, सॉफ्टवेयर में उसके लिए क्या क्या फीचर्स हैं, और कंपैरिजन के लिए मैंने एक स्कैनर बनाया है, वो भी मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस क्या होता है? दोस्तों, परफॉर्मेंस को हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का उसकी अर्लियर वैल्यू के साथ अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक फर्स्ट जैन 2024 को 100 रुपीज़ चल रहा था और एट दिस डेट मान लीजिए 14 को उसकी वैल्यू 14 सितंबर को उसकी वैल्यू 150 है। तो दिस इज़ व्हाट कि स्टॉक 100 से 150 हुआ है तो उसका परफॉर्मेंस मतलब उसमें 50 रुपये का मूवमेंट हुआ है, 50 रुपये उसमें बढ़े हैं, तो वो होगा उसका परफॉर्मेंस। दैट मीन्स वो स्टॉक ने 50% का परफॉर्मेंस दिया है, 50% वो बढ़ा है। ठीक है, तो ये होगा परफॉर्मेंस। ये चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर में दो जगह पे ये फीचर हमने दिए हैं, एक एज अ चार्ट जिसको हम बोलते हैं डेली कंपैरेटिव चार्ट, और दूसरा है परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो हमें रिपोर्ट में मिलेगा, हम उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दोनों फीचर एक बार बता दूंगा सॉफ्टवेयर में। ये हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया है। पहले हमने जो डिस्कस किया दैट वाज कंपैरेटिव चार्ट, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेली कंपैरेटिव चार्ट। ठीक है, डेली कंपैरेटिव चार्ट में हम स्टॉक को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई पर्टिकुलर सेक्टर के दो स्टॉक को कंपेयर करना है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैंने ले लिया इन्फोसिस जो आईटी का स्टॉक है, ये मैंने ले लिया इन्फोसिस, और मैं दूसरा ले रहा हूँ विप्रो। ये मैंने दो स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे कंपैरिजन की डेट है, कौन सी डेट से आप कंपैरिजन स्टार्ट करना चाहते हैं और कहाँ तक कंपेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अभी रिसेंट ईयर को ही लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 1 जैन 2022 करंट डेट। ठीक है, और एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देख सकते हैं दैट इज़ मैच फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, मैच फर्स्ट वैल्यू अगर मैं नहीं करता हूँ, जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है, तो ये दोनों स्टॉक का कंपैरिजन कैसे होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉ फर्स्ट वर्सेस सेकंड, ये देखिए ये दोनों प्लॉट हो चुके हैं। फर्स्ट को जब ये स्टार्ट हुआ था 1 जैन को, तभी आप देख सकते हैं वाइट लाइन जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग इन्फोसिस एंड ये ब्लू लाइन जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग विप्रो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फोसिस 1 जैन को ऊपर था, एज पर प्राइस भी वो ऊपर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पे विप्रो ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया था, और करंट टाइम में अगर देखें तो इन्फोसिस वापस टॉप पे आ चुका है यहाँ से। ठीक है, तो ये कंपैरिजन होगा दो स्टॉक का। अगर इसको और क्लियरली आप स्टडी करना चाहते हैं तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, हमें फर्स्ट वैल्यू को मैच करना चाहिए। ये फर्स्ट वैल्यू को मैच करने के लिए इसके रेशियो का यूज़ होता है, वो कैलकुलेशन का पार्ट है, उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। पर अगर मैं ये बताऊं कि इन्फोसिस और विप्रो दोनों ने 1 जैन को 100 रुपीज़ से स्टार्ट किया था, तो अभी उसकी वैल्यू क्या है, तो दिस इज़
इन्फोसिस करंटली एट 125 एंड विप्रो एट 111। ठीक है, तो आउट परफॉर्मर यहाँ पे कौन हुआ? इन्फोसिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं दो स्टॉक को। मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर ग्रुप में स्टॉक को कंपेयर करना है। एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी और उसके स्टॉक्स का हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बैंक निफ्टी। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी ले लिया है और यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के स्टॉक के का ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट ग्रुप। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को। ठीक है, कितने स्टॉक्स हैं? 12 स्टॉक है। अभी डेट तो यहाँ पे सिलेक्टेड है ही और फर्स्ट वैल्यू को हम मैच कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ, कितनी लाइन्स ड्रॉ करवानी पड़ेगी? एटलीस्ट 12 तो यहाँ पे है ही। अगर बैंक निफ्टी प्लॉट देखे तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ 13 स्क्रिप्ट फ्रॉम ग्रुप। ठीक है, चलिए ये प्लॉट हो गया। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी टॉप पे है बिकॉज वो बेंचमार्क है। उसमें भी परफॉर्मेंस क्या हुआ है? 7। 100 तो था ही वो, मतलब 7 का उसमें चेंज हुआ है। जबकि ICICI बैंक इज़ ऑन टॉप, उसमें परफॉर्मेंस क्या हुआ है? 125%। यहाँ पे 122%। ठीक है, अगर 100 को हम यहाँ से हटा दे तो इस मतलब ICICI बैंक का परफॉर्मेंस हुआ है 25% का मूवमेंट अभी तक उसने दिया है। SBI ने नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट SBI का है, उसके बाद है फेडरल बैंक। अंडर परफॉर्मेंस क्या रहा है? वो दैट वाज बंधन बैंक, IDFC। ये सब में अभी भी वो अंडर परफॉर्मेंस चल रहे हैं। अगर यही डेटा को हम रिपोर्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हमने वो फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे वापस मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ। सबसे टॉप पे होगा ICICI बैंक क्योंकि सबसे ज़्यादा गेन उसी ने किया है। एट द फर्स्ट डे उसकी वैल्यू क्या थी? 999.40, जबकि करंट वैल्यू चल रही है 1252.15। ठीक है, तो इट इज़ अ गेन ऑफ 25%। ये अगर पर्टिकुलर वैल्यू को मैच करें तो इट विल शो अस 125, पर एक्चुअली इसमें 25% का चेंज हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द परफॉर्मेंस। हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि स्टॉक में ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, पर्टिकुलर ग्रुप में कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से इसमें हम डिफरेंट स्टॉक को भी कंपेयर कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्टॉक के अलग अलग स्टॉक को, सेक्टर के अलग अलग स्टॉक को कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से ग्रुप को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन जो है रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिपोर्ट डिज़ाइनर। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर स्टडी उसके लिए प्रोवाइड की है, दैट इज़ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है? आपको डेट प्रोवाइड करनी है जिस डेट से आपको उसका परफॉर्मेंस मेज़र करना है। मैंने यहाँ पे दे दिया 01/01/2024। ठीक है, यहाँ पे ये डेट मैंने दे दी और यहाँ पे मैं वापस बैंक निफ्टी के स्टॉक को कंपेयर कर रहा हूँ। चलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया बैंक निफ्टी एंड ये उसका परफॉर्मेंस मेज़र कर रहा है। ये उसने रिजल्ट दिया मुझे। यहाँ पे वापस मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ। ये परफॉर्मेंस ये डेट से किया है उसने, सॉर्टिंग किया मैंने। आप देख सकते हैं कि ICICI बैंक में 25% का चेंज हुआ है, SBI 22% हाईएस्ट है ICICI बैंक, और जो इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया दैट इज़ बंधन बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं इसका, या कंपैरेटिव चार्ट में भी उसको स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक में स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, ये हमने थोड़ा लॉन्ग पीरियड लिया है। सपोज मैं यही देखना चाहता हूँ कि भाई पर्टिकुलर ये मंथ का, फॉर एग्जांपल अभी ये मंथ को कितने दिन हुए? सिर्फ 13, आज 14 है, मतलब 13 तारीख तक के डेटा। तो मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूँ 01/09/2024। ठीक है, अगर मैं इतने दिनों का ही कंपैरिजन करवाना चाहता हूँ, मतलब परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ,
तो मैंने यहाँ पे ये डेट चेंज कर दिया और मैं यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 1 सितंबर से लेके करंट डेट में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसने दिया है? एयू बैंक ने, ठीक है। और ख़राब परफॉर्मेंस क्या रहा है? पीएनबी का, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे परफॉर्मेंस मेज़र कर सकते हैं, जिसके लिए 2 टूल जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। नाउ वापस हम प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो ये हो गया परफॉर्मेंस। अभी हम बात करते हैं कंपैरिजन की, ठीक है। कंपैरिजन यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे, उसके लिए वर्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन एक्चुअली होता क्या है, जिसको हम शॉर्ट में RSC भी बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव भी बोलते हैं, और या रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि कोई एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक के साथ या फिर उसके इंडेक्स के साथ उसको मेज़र करेगा उसका परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी तक हमने जो किया वो क्या कर रहा था, एक स्टॉक का खुद के साथ कंपैरिजन कर रहा था, वो वैल्यू के साथ, अर्लियर वैल्यू के साथ। जबकि यहाँ पे ये RSC क्या करेगा, एक स्टॉक का दूसरे स्टॉक के साथ परफॉर्मेंस चेक करेगा, ठीक है। उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर में 2 फीचर दिए हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन एंड रिलेटिव ऑफ डेट फ्रॉम डेट एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन फ्रॉम बार, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको सॉफ्टवेयर पे वापस वही चीज़ बता देता हूँ। अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन, तो उसके लिए हम क्या ये करेंगे, चलिए हमने जैसे ये चार्ट ले लिया मैंने बैंक निफ्टी का, हम बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लिया अभी, या फिर मैं क्या कराऊंगा, मुझे बैंक निफ्टी के साथ उसके स्टॉक का परफॉर्मेंस मेज़र करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप अप्लाई कर दिया बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का, ठीक है। ये मैं बैंक निफ्टी के स्टॉक का ग्रुप अप्लाई कर रहा हूँ, ये हो गया बैंक निफ्टी के स्टॉक का ग्रुप अप्लाई, ठीक है। अभी उसका मैं कंपैरिजन करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्टडी अपने पास अवेलेबल है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन। ये देखिए अभी हम डेट से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने आगे वही स्टडी किया, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन, बार में क्या होगा, आपको पर्टिकुलर बार डालने पड़ेंगे। इफ़ यू वांट टू कंपेयर इट विथ सम पर्टिकुलर बार्स, यहाँ पे हम डेट यूज़ कर रहे हैं कि मुझे उसका परफॉर्मेंस 1 तारीख से मेज़र करना है, 1 जनवरी से। यहाँ पे आपको इनपुट में क्या देना है, जिसके साथ आपको ये स्टॉक का कंपैरिजन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सचेंज दे दिया N, और मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, बैंक निफ्टी। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी डाल दिया। यहाँ पे देखिए बेस वैल्यू क्या होगी, 100 यस और नॉट, तो जनरली हम यही यूज़ करेंगे। और उसमें हम कंपैरिजन फ्रॉम 01012024 यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और ये मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एयू बैंक, यहाँ से उसका कंपैरिजन स्टार्ट हुआ है। अगर एयू बैंक को बैंक निफ्टी के साथ हम कंपेयर करें तो एयू बैंक अंडर परफॉर्मर है, ठीक है। मैंने बैंक निफ्टी का स्टॉक का ग्रुप अप्लाई किया, जैसे मैं डाउन एरो कर रहा हूँ दूसरा स्टॉक आएगा, दैट इज़ एक्सिस बैंक। आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक हैज़ गिवन एज एन आउट परफॉर्मर, ठीक है, क्योंकि ये जो बेस लाइन है उसके ऊपर चल रहा है वो, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया था, यहाँ पे बीच के कुछ पीरियड में वो अंडर परफॉर्म हुआ था, लेकिन वापस वो अभी आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम जनरली क्या सिलेक्ट करेंगे, हम ऐसे ही स्टॉक में एंट्री करना चाहेंगे विच इज़ डूइंग समथिंग बेटर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बंधन बैंक काफ़ी नेगेटिव है, उसका परफॉर्मेंस नेगेटिव ही रहा है पूरे ये टाइम के दौरान। यहाँ पे और एक स्टॉक, तो ये जो है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है या वो अंडर परफॉर्म है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का बेंचमार्क मैंने लगाया नीचे, और उसके साथ मैं स्टॉक को कंपेयर कर रहा हूँ और ये मुझे उसका रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब वो 100 है,
मतलब वो आउट परफॉर्म कर रहा है, इफ़ इट इज़ बिलो 100 वो अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट जो मैंने बताया आपको कंपैरिजन का। ठीक है, अभी कंपैरिजन के लिए मैंने एक स्कैनर बनाया है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर बेंचमार्क के साथ अगर मैं उस ग्रुप को कंपेयर करूँ तो उस स्टॉक के परफॉर्मेंस में मतलब क्या है उस स्टॉक का परफॉर्मेंस। तो इसके लिए मैंने जो टेक्निकल स्कैनर बनाया है, अभी मैंने ये निफ्टी को सिलेक्ट किया है एज अ बेंचमार्क, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर निफ्टी के साथ एफ एंड ओ के स्टॉक को कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कंपैरिजन में मैंने जो कंडीशन डाली है उसमें मुझे ये जो है वो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, मतलब ये मुझे ऐसे स्टॉक बताएगा जो जिस दिन मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वहाँ पे वो आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड मैंने यहाँ पे जो ये कंडीशन डाली है उसमें मुझे ऐसे स्टॉक वो बताएगा जो आउट परफॉर्मर है, और ये कंडीशन में मुझे ऐसे स्टॉक बताएगा जो अंडर परफॉर्मर है। ठीक है, एफ एंड ओ का ग्रुप लगा हुआ है, बेंचमार्क इंडेक्स मैंने डाला हुआ है, मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ 1 Jan 2024 से, और यहाँ पे हम उसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने उसको रन कर दिया है, आप देख सकते हैं वो प्रोसेस कर रहा है, ये उसने रिपोर्ट जनरेट करके दे दिया है मुझे। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ट को एक नया चार्ट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने बेंचमार्क बैंक निफ्टी लिया था, मैं यहीं से उसका चार्ट बना लेता हूँ। मान लीजिए मैंने चार्ट बना लिया और उसको हम यहाँ पे कंपैरिजन में डाल रहे हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं आप कि बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी खुद है तो वो ऑब्वियस है 100 होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे हमने जो रिजल्ट जनरेट किया उसको चेक कर रहे हैं हम। ये देखिए ये कैनफिन होम फाइनेंस है, उसने आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। ठीक है, उसकी वैल्यू सिर्फ पॉइंट में बढ़ी है, अब वो 100, मतलब अभी तक ये मैं आपको थोड़ा यहाँ से बताऊंगा कि करीबन ये डेट से वो उसने अंडर परफॉर्मिंग था वो ये डेट से। ठीक है, 18 जुलाई से वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, जो अभी 12 को आउट परफॉर्म करना उसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज रिसेंट ब्रेकआउट बोल सकते हैं हम कि जिसने परफॉर्मेंस देना अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइम में मतलब ये पर्टिकुलर डेट को सिर्फ यही एक आउट परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट कर रहा था। बाकी जो स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो है फॉर एग्जांपल कॉल इंडिया, आप देख सकते हैं इट इज़ ट्रेडिंग अबो 100 वैल्यू, मतलब ये जो हमारी बेस लाइन है 100 की उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे आउट परफॉर्मर हैं, आप देख सकते हैं सभी को। ये जो सारे स्टॉक है वो अंडर परफॉर्मेंस है परफॉर्मर है। जैसे बजाज फिन आप देख सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस ओवरऑल अभी तक कंपेयर टू बेंचमार्क नेगेटिव रहा है, मतलब वो अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है। ये देखिए बंधन बैंक तो हमने देखा ही है, EU बैंक, टाटा स्टील, तो ये सारे स्टॉक में अभी उसका परफॉर्मेंस नेगेटिव चल रहा है एज़ कंपेयर टू इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो स्कैनर है उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक क्या स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, क्या स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्मर है, वो सब हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर हम ये कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये सिलेक्शन करने में मिलेगा कि क्या सेक्टर या क्या स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हम ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे ताकि हमारा होल्डिंग टाइम किसी भी स्टॉक में ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, अननेसेसरी। ठीक है, होल्डिंग तो शायद अगर हमें करना है तो हम लंबे टाइम तक करेंगे, पर अननेसेसरी हमारा जो होल्डिंग टाइम है वो वेस्ट ना हो, मतलब अननेसेसरी हमारा पैसे ब्लॉक ना हो, वो चीज़ों का हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं और उसके लिए ये चीज़ें हमें हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये कंपैरिजन और
परफॉर्मेंस दोनों के बारे में समझा दिया, सॉफ्टवेयर के फीचर्स उसके लिए जो है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक टॉपिक के साथ हम डिस्कशन करेंगे।